नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी मैं दोबारा अपना चैनल उषा गोदारा के नाम से स्टार्ट कर रही हूँ। किन्हीं कारणों से मेरा चैनल 1 साल से बंद था। अभी जो BSTC DELD परीक्षा प्रारंभ हो रही है, पहले 22 तारीख को थी, 22 का पेपर एक्सटेंड होकर 27 को हो रहा है, तो 23 तारीख की से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। सभी को शुभकामनाएं, बधाई। सभी बच्चे जो है घबरा जाते हैं परीक्षा के नाम से, इसलिए मैंने सोचा बच्चों की हेल्प के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चन पेपर तैयार करती हूँ। तो आपका पहला पेपर है बच्चे और बचपन। बच्चे और बचपन का 70 नंबर का थ्योरी पेपर आएगा। 70 में से आप जो है बहुत अच्छी तैयारी करके 60-65 नंबर जो है प्राप्त कर सकते हो। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले में ऑब्जेक्टिव होते हैं, दूसरे में 2-2 नंबर का, जो कि आपको अधिकतम जो है 20 से 30 अंक में उत्तर देना होता है, और तीसरा जो है आपका 3 नंबर और या 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो पहले आपको मैं छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ था। ये इस बार क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मंदिर नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए किस संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में कार्य कर रहा है, तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो है जो ऑप्शन सही है उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक बच्चों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार का अभिलेख किस में संधारित करता है, तो हमें जिसमें संधारित करता है उसका ऑप्शन देना है। जैसे शिक्षक डायरी होती है उसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन होता है, ऑप्शन में दिया जाए तो 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 सही होंगे, उसका देना है। तो ये सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1-1 नंबर का होता है। फिर आपके सेक्शन बी में कि 2 नंबर के होंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है जॉन हॉल्ट की किन्हीं 2 मुख्य पुस्तकों के नाम लिखिए। यहाँ पर 2 नंबर के हैं, तो जॉन हॉल्ट की जो इम्पॉर्टेंट बुक है उन्हीं में 2 बुक्स का नाम हमें लिखना है। समर हिल स्कूल की क्या विशेषता थी, समर हिल स्कूल की विशेषता है उसका विवरण करना है। उसकी 4 या 3 विशेषताओं का आप उल्लेख कीजिए। सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए, तो इसमें जो है हमें अर्थ परिभाषा देनी है कि सामाजिकरण क्या है, उसका अर्थ समझाना है और उसकी एक डेफिनेशन देनी है। सूक्ष्म व स्थूल गायक कौशल के उदाहरण दीजिए कि सूक्ष्म शिक्षण जो हमने किया था, ऐसे ही सूक्ष्म व स्थूल गायक जो कौशल है उसका उदाहरण हमें देना है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि डेवलपमेंट को प्रभावित कौन करते हैं, उसके हमें कारक देने हैं। और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन नहीं करना, केवल कारक जो है उनको बताना है कि कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है सी, तो सी में जो है आपको ऑप्शन मिलेगा कि उसमें मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 4 करने हैं, 6 क्वेश्चन है तो 5 करने हैं। ऊपर आपको हेडिंग दी होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए जो गठित की गई समितियां हैं उसकी समीक्षा करनी है। पहले हमें बाल अधिकार का उल्लेख करना है कि बाल अधिकार क्या है, उसके बाद उसके हनन पर रोक लगाने के लिए हमें अपने सुझाव समीक्षा देनी है। फिर समय के साथ बचपन की संकल्पना में परिवर्तन कौन कौन से है कि समय के आधार पर बचपन हमारा किस प्रकार प्रभावित होता है, परिवर्तन आता है, तो उसको हमें समझाना है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अभिवृद्धि व विकास का अर्थ और अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, 8 नंबर का क्वेश्चन भी। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या प्रभावित कौन करता है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। संवेग क्या है, संवेग को संक्षेप में समझाइए। तो संवेग में आपको संवेग का अर्थ और परिभाषा देनी है और उसको समझाना है कि किस तरह से संवेग जो है इफेक्ट करता है। नेक्स्ट सेक्शन सी जो है वो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें जो है आपके हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन होगा अथवा दिया होगा
तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन हैं, 4 में ऑप्शन मिलेंगे। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं को बताते हुए बाल्य अवस्था व किशोरावस्था को स्पष्ट कीजिए। तो पहले हमें विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था को स्पष्ट करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है। इसके अथवा में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, वृद्धि एवं परिपक्वता का अर्थ, सीखने व परिपक्वता के माध्यम से संबंध को स्पष्ट कीजिए कि वृद्धि और परिपक्वता क्या है, उसका अर्थ और उसको परिभाषित करना है कि किस तरह से हम दोनों में डिफरेंट की दोनों का कंपैरिजन लेना है। जॉन बॉल्वी के लगाव सिद्धांत की व्याख्या करनी है कि जॉन बॉल्वी ने कौन सा सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत की, लगाव सिद्धांत की हमें डेफिनेशन और उसके प्रकार और उसकी विवेचना करनी है। कोलबर्ग के सिद्धांत, जिसमें नैतिक सिद्धांत है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, उसको देख लीजिए। सामाजिकरण की पारिस्थितिकी सिद्धांत का चित्र सहित विवेचना करनी है कि सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है, उसका डायग्राम देना है, उसकी डेफिनेशन देना है, चित्र से समझाना है। तो इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। और उसके अथवा में मैंने दिए हैं विभिन्न परिस्थितियों में बचपन क्या है, कि बचपन हमारा क्या है, कैसी विपरीत परिस्थितियों में हमने अपना बचपन गुजारा है। हालांकि इसमें जो है सभी बच्चों के अपने बचपन की आप बातें लिखोगे तो एग्जामिनर अधिक प्रभावित होगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि अभिलेख क्या है। अभिलेख की विवेचना करनी है। अभिलेख क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, अभिलेखों का प्रारूप स्पष्ट करना है कि हमें 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 2 नंबर की डेफिनेशन होगी, अर्थ होगा और उसके बाद उसके सिद्धांत है, उसका प्रारूप, उसका मॉडल तैयार करना है। और अंतिम क्वेश्चन इसके अथवा में दिया गया है कि साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू विधि क्या है। साक्षात्कार विधि को स्पष्ट करना है, उसको समझाना है। जैसे अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंटरव्यू विधि क्या है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो सभी स्टूडेंटों की हेल्प के लिए मैंने फर्स्ट पेपर जो है आपका बच्चे और बचपन में कुछ इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, तो आपकी एक हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आगे भी हम मिलेंगे।